धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराजपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 40 से 50 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को शहर में परेड भी कराया, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। सांसद ढुल्लू महतो ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सूचना के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, जबकि प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। एसपी ने बताया कि विवाद पारिवारिक था और मामले की गहन जाँच की जा रही है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम की देरी को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भड़क गए और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से पैसे मांगे जा रहे हैं। मामला उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसकी रामनवमी जुलूस के दौरान हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर के समय पर नहीं पहुंचने से विवाद बढ़ गया। बाद में अस्पताल अधीक्षक के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हजारीबाग में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने सरकार से दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं पर सभी दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। असम के गुसाईगांव और कोकराझार में आयोजित जनसभा में आदिवासी अस्मिता और अधिकारों को लेकर जोरदार आवाज उठी। सभा में नेताओं ने कहा कि अब वंचित समाज अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर मतदान के जरिए जवाब देगा। भारी बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी भीड़ ने इस आंदोलन के प्रति समर्थन दिखाया। वक्ताओं ने तीर धनुष को प्रतीक मानते हुए लोगों से समर्थन की अपील की और इसे सामाजिक सम्मान की लड़ाई बताया। धनबाद के भिखराजपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई पथराव की घटना के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 18 से 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर सार्वजनिक रूप से परेड कराई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने 40 से 50 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है और बाकी की तलाश जारी है। प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और स्पष्ट किया है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गिरिडीह में एलपीजी गैस की कमी की खबरों के बीच अब राहत की स्थिति बन गई है, जहां गैस एजेंसियों ने घर घर सिलेंडर की आपूर्ति शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की बैठक के बाद वितरण व्यवस्था में सुधार हुआ है। एजेंसी संचालक ने बताया कि उपभोक्ताओं की संख्या अचानक बढ़ने से संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत के अनुसार ही गैस लेने की अपील की है। धनबाद जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। ये चौथी बार है जब ऐसी धमकी दी गई है। हर बार कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और न्यायिक कार्य प्रभावित होता है। वकीलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन ने इस मामले की गंभीर जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के बाद 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटना के बाद इलाके में पथराव हुआ और स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है।
रांची में वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के मामलों में बढ़ोतरी के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले लोग चालान से बचने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन अब अपराधी भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के दिनों में पेट्रोल पंप लूट की घटनाओं में ऐसे मामले सामने आए हैं। पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को जेल भेजा है और 50 से अधिक वाहनों को जब्त किया है। ट्रैफिक एसपी ने लोगों को चेतावनी दी है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा के भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव एक भीषण सड़क हादसे में बाल बाल बच गए, जब उनकी गाड़ी को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। ये घटना रमना श्रीवंशीधर मुख्य मार्ग पर सीरियाटोंगर मोड़ के पास हुई, जहां अनियंत्रित वाहन ने पहले स्कॉट गाड़ी और फिर विधायक की कार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन एयरबैग खुलने से विधायक सुरक्षित बच गए। पुलिस ने आरोपी वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद समर्थकों में चिंता फैल गई, लेकिन विधायक के सुरक्षित होने से राहत की सांस ली गई। पलामू के मेदिनी नगर में रामनवमी के दौरान डीजे साउंड कंपटीशन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल और उत्तर प्रदेश से आए 2 डीजे जब्त कर लिए हैं। तेज आवाज के कारण एक होटल कारोबारी की मां की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि डीजे की तेज आवाज से नुकसान भी हुआ और होटल के शीशे तक टूट गए। पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और प्रशासन ने ऐसे आयोजनों पर सख्ती के संकेत दिए हैं। गुमला जिले के धन गांव में अंधविश्वास के चलते एक 45 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मांगी देवी नामक महिला कई दिनों से लापता थी और बाद में उनका शव पहाड़ी इलाके से बरामद हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोगों ने डायन बिसाही के आरोप में उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। रांची के 15 इलाके में रामनवमी की रात एक बंद घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने करीब 15 लाख रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर मालिक परिवार के साथ बाहर गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने 4 दरवाजे तोड़कर और अलमारी के लॉकर काटकर चोरी की। चोरों ने सिर्फ गहनों को निशाना बनाया, जिससे अंदेशा है कि उन्हें पहले से जानकारी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और रात्रि गश्त बढ़ाने की बात कही है। पलामू के मेदिनी नगर में रामनवमी जुलूस के दौरान एक डीजल जनरेटर सेट में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए जनरेटर को भीड़ से दूर कोयल नदी किनारे ले जाकर आग पर काबू पाया। दमकल की टीम ने समय रहते आग बुझा दी, लेकिन इस घटना में करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और समय पर कार्रवाई से बड़ी घटना टल गई। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर के दान पात्र में पाकिस्तानी करेंसी मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये नोट कैसे आया। अधिकारियों का कहना है कि मंदिर में विदेशी श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नोट मिलने के बाद सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जब धार्मिक ध्वज हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और 6 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने बताया कि कई लाइनें पहले ही बंद कर दी गई थीं, लेकिन 1.33 लाख वोल्ट की लाइन से करंट लग गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। रांची लोहरदग्गा टोरी रेलखंड पर लंबे समय से बंद रेल सेवा अब बहाल होने जा रही है। रेलवे ब्रिज पर सफल ट्रायल के बाद ट्रेन संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जनवरी में पुल में दरार आने के कारण सेवा बंद कर दी गई थी। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद अब यात्रियों को राहत मिलेगी और नियमित परिचालन फिर शुरू होगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा मानकों के तहत सभी परीक्षण सफल रहे हैं।
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें अभ्यर्थी 21 अप्रैल से 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित होगी और इसमें न्यूनतम अंकों की सीमा तय की गई है। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करना होगा, हालांकि उन्हें शुल्क नहीं देना पड़ेगा। परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होगी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। साहिबगंज में तेज तूफान के दौरान एक विशाल ताड़ का पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे झारखंड बिहार मुख्य मार्ग बाधित हो गया। इसी दौरान तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर से जा टकराया, जिससे भारी नुकसान हुआ। हालांकि चालक और स्थानीय लोग सुरक्षित बच गए। पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है और इलाके में परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा अब तक पेड़ नहीं हटाए जाने से लोगों में नाराजगी है। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र के टिकरा जंगल में मिले अधजले शव मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि शव उड़ीसा निवासी शिवा साहू का था, जिसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। पुलिस के अनुसार मृतक पर आरोपी की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप था, जिससे नाराज होकर मुख्य आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे जंगल ले जाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खूंटी जिले के मुरहू में रामनवमी की रात पत्थरबाजी की घटना से हालात बिगड़ गए, जिसमें थाना प्रभारी सहित कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद अगले दिन स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और बाजार बंद कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। रांची पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक होटल से 204 बोतल शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद छापेमारी कर ये कार्रवाई की गई। मौके से होटल मालिक राजू साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने नई प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर संगठन में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। नई सूची में अमर कुमार बावरी, गणेश मिश्रा और मनोज सिंह को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, जबकि कई नेताओं को उपाध्यक्ष और मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने संगठनात्मक संतुलन और चुनावी रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से ये बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि ये नई टीम आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इससे पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत मिलेगी। झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा विधि प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक शिव कुमार शर्मा के निधन पर प्रदेश भाजपा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि ये पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी शोक संवेदना व्यक्त की और उनके योगदान को याद किया। पार्टी नेताओं ने ईश्वर से परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल देने की प्रार्थना की है।